हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 12 तक सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं। दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच टू साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को बी से। तो आइए सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी इक्वल टू हमको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमको 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन पूछ रहा है P इक्वल टू व्हाट। चलिए तो हम सबसे पहले एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला बैठाइए। सिंस A इक्वल टू हम क्या पढ़े आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला B/4 और रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए वैल्यू बैठाते हैं। एरिया का वैल्यू 360 दिया हुआ है, b का वैल्यू 80 है, बाई 4 है, रूट अंडर बैठा लीजिए यहाँ पे। 4 का वैल्यू कितना 4 इंटू a का वैल्यू कराने देते हैं 4a स्क्वायर। a का वैल्यू पता नहीं है, b का वैल्यू कितना है 80 का स्क्वायर। एक कट कर देते हैं 20 टाइम्स में कट जाएगा। अब एक 0 से एक 0 और ये 2 से 18 टाइम्स में ये कट गया। तो मीनिंग हो गया 18 इक्वल टू हमें मिल गया कितना रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस 6400। अब जो है इधर हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट इधर से हटेगा तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 6400। अब जो है ये 324 होगा इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 6400। अब ये इधर माइनस का साइन लिया है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 324 प्लस 6400 इक्वल टू 400a स्क्वायर। अब जो हो जाएगा ये जोड़ दीजिए 4 2 उसके बाद 7 और उसके बाद 6 इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये 4 से काट रहे हैं 4 1 जा 4 4 और 4 8 जा 4 1 जा 4 और 4 6 जा 4 6 जा क्या होगा 4 6 जा 24 और इट मीन्स 81 टाइम्स में कट जाएगा। 1600 81 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमें जो वैल्यू मिला a स्क्वायर का वो कितना मिल गया 1681। अब ये जो है a स्क्वायर इक्वल टू ये कितना का स्क्वायर है 41 का। तो 41 का स्क्वायर 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 दोनों तरफ कट कैंसिल। a इक्वल टू कितना मिल गया 41। अब आइए हमको क्या निकालना है इसके बाद p निकाल लेना है। तो p इक्वल टू हम लोग क्या निकालते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2a प्लस b वैल्यू रख दीजिए। 2 का 2 हो गया, a का वैल्यू अभी आया है 41 आप प्लस b का वैल्यू यहाँ है 80। ये हो गया कितना आपको 82 आप प्लस ये 80 इक्वल टू 162 सेंटीमीटर आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन एक खत्म हो गया।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू इट्स बेस इज 3:2, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलिए इस ट्रायंगल में जो गिवन हमको दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में हमको दिया हुआ है, गिवन ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस, गिवन इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जो दिया लिख लीजिए। P इक्वल टू दिया हुआ है हमको 32 सेंटीमीटर और A रेशियो B इक्वल टू हमको दिया है 3:2, देन A इक्वल टू व्हाट। चलिए सबसे पहले हमको साइड निकालना होगा। तो हम जानते हैं सिंस, सबसे पहले रिलेट कर लेते हैं A इक्वल टू 3x, B इक्वल टू 2x। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो सिंस P इक्वल टू क्या होता है 2a प्लस b। आइए वैल्यू रखते हैं। P का वैल्यू कितना है 32 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 2 इंटू 3x, अब b का वैल्यू कितना है 2x। आइए अब देखते हैं 32 इक्वल टू 6x अब प्लस 2x और 32 इक्वल टू 8x, ये 8 से काट देंगे 4 टाइम्स में, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग तीनों साइड निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर ये a इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू x का वैल्यू 4 है, तो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। b इक्वल टू 2x का वैल्यू 4 है, तो 4 इक्वल 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। अब देयरफॉर एरिया निकाल देते हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं एरिया निकालने के लिए। तो a इक्वल टू फार्मूला भी जस्ट में पढ़े हम लोग b/4 रूट अंडर b फॉर्मूला पढ़े हम लोग 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए वैल्यू बैठाते हैं। b का वैल्यू कितना है, उठा लीजिए यहाँ से। b का वैल्यू आपका 8 है, 4 रूट अंडर 4, a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर। चलिए हम एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे यहाँ ट्रिक से सॉल्व करने के लिए। 4 2 जा 8 2 रूट अंडर, ये हम 4 को 2 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 12 2 जा 24 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है, एक बार क्या करते हैं ऐड करते हैं और एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 24 माइनस 8 और 24 प्लस 8, अब जो वैल्यू निकलेगा 2 का 2, अब ये हो गया 16 इंटू ये हो गया 32। अब जो आंसर निकल के आएगा वो 2, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू इसको भी, अच्छा इसको ऐसे सिंपली लिख लीजिए, सिंपली लिख लेते हैं 16, इसको 16 और 32 को कैसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2, पेयर लग गया, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 16 और रूट अंडर 2। अब हमें हो जाएगा 16 2 जा 32 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही करके छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन a smaller side and
थर्ड साइड इज लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी, इसमें सबसे छोटे साइड को मान लेते हैं हम x। तो मान लीजिए ये a है तो इसके सामने के साइड को x मान लेते हैं। इसके बाद कह रहा है वन साइड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, मान लीजिए c के सामने के साइड को c, b के सामने सेकंड साइड को b मान लेते हैं। तो b इक्वल टू कह रहा है कि ये स्मॉलर साइड से 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है तो x प्लस 4 हो गया। और थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड, मतलब c जो है वो स्मॉलर साइड के दुगुने से 6 कम है। तो c इक्वल टू 2x माइनस 6। आइए तो सबसे पहले जो ट्रायंगल में दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। ले गिवन इन ट्रायंगल ABC P इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, देन पूछ रहा है A इक्वल टू व्हाट। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लेट कर लेते हैं। लेट स्मॉलर A इक्वल टू हम मान लेते हैं x, वन साइड हम मान लेते हैं x प्लस वन साइड इसको हम मान लेते हैं b इक्वल टू x प्लस 4 और थर्ड साइड c इक्वल टू मान लेते हैं 2x माइनस 6। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसे p निकालते हैं हम लोग। p इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स, इट मींस a प्लस b प्लस c। वैल्यू तीनों रखते हैं। पेरीमीटर का मान कितना है 50, तो 50 रख लिए। a का मान कितना है x, b का मान कितना है x प्लस 4, c का मान कितना है 2x माइनस 6। अब जो है 50 को 50 रहने देंगे, 2x x प्लस x 2x प्लस 2x 4x प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2। अब ये इधर ला लेते हैं तो 50 प्लस 2 इक्वल टू 4x और 52 इक्वल टू 4x। तो इसको 4 से काट दीजिए, 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 13। अब आते हैं इसका तीनों साइड हम पता कर लेते हैं। तीनों साइड पता करने का देखिए कैसे निकालेंगे। तो देयरफॉर a इक्वल टू यहाँ से निकाल लीजिए। a इक्वल टू कितना है, अभी आया x है तो 13 सेंटीमीटर। b इक्वल टू कितना है x प्लस 4 तो 13 प्लस 4 इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। c इक्वल टू कितना है 2 इंटू 13 माइनस 6 इक्वल टू 26 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो अब इसका हम लोग s निकाल लेते हैं। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू p इक्वल टू 1/2। अब p का वैल्यू कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 50 का हाफ 25, 25 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब हम यहाँ से एरिया निकालने का फॉर्मूला डालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम देखते हैं, व्हाइट से बना देते हैं। a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू देयरफॉर a इक्वल टू रूट अंडर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। चलिए बैठा दीजिए मैंने।
एस का वैल्यू हमारा 25 आया है, 25 लिख दिए। 25 माइनस ए का वैल्यू 13 है, 13 लिख लिए। 25 माइनस बी का वैल्यू हमारा कितना है, 20 है, 20 लिख लिए। और सी का वैल्यू जो है 25 माइनस बी का वैल्यू 17 है, बी का वैल्यू हमारा 17 आया है, 70 रख लेंगे। और सी का वैल्यू जो है हमें कितना मिला है, 20। आइए रूट अंडर 25 इंटू ये 12 इंटू 8 और इंटू 5। हम लोग इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और इंटू 5। चलिए पेयर किसका लग गया, 5 का 4 का, तो बाहर निकाल लीजिए 5 इंटू 4 और रूट अंडर नहीं निकलेगा तो इसको रूट में रहने दीजिए। रूट नहीं निकला किसका, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। अब आ गया 20 रूट अंडर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर निकाल के छोड़ दीजिएगा। रूट का वैल्यू दिया होगा तो आप निकाल लीजिएगा और रूट का मान रख के ये आपका आंसर होगा।